अगर तुम लोगों का भी ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी है और तुम लोग भी सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगले 40 दिन में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो तुम लोग अवॉइड करोगे ताकि तुम्हारा सीयूटी का पेपर बहुत अच्छा जाए, वो मैं इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूं। दिस इज लाइक द ओनली स्ट्रैटेजी वीडियो दैट यू नीड फॉर सीयूटी 2026। इसके अलावा तुम्हें कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो और उसको इंप्लीमेंट करो अगले 40 दिन के लिए। पॉइंट नंबर 1 इज, सबसे पहले तुम लोग अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो। सबसे पहले, सर ये क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं सबसे पहले जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, वो इंग्लिश और डोमेन सब्जेक्ट जो भी हैं, उसका सबसे पहले सिलेबस निकालो, डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करो और जो भी तुम्हारा स्टडी टेबल है उसके अराउंड इसको पेस्ट करके रखो। देखो इससे होगा क्या, सबसे पहले सिलेबस जब तुम्हारे हाथ में होगा ना, उसको बहुत ध्यान से समझो कि कौन से सब्जेक्ट्स, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे बोर्ड्स में आए थे और जो इसमें न्यू ऐड हुए हैं। सेकेंड थिंग इज, जैसे जैसे तुम सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हो ना, तो उस टॉपिक्स को कट करते जाओ। इससे तुम्हें काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। रोज के रोज तुम्हें पता लगेगा जब तुम पढ़ने बैठोगे कि मेरा इतना सिलेबस हो गया और इतना फिर भी सिलेबस मेरा रहता है। सेकेंड पॉइंट, जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं दैट इज योर कि सीयूटी के पेपर को वो लोग बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं। वो समझते हैं कि जैसे हम लोगों ने बोर्ड्स का एग्जाम दिए वैसे ही हम लोग सीयूटी का पेपर दे देंगे। है तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही, एक आधे सब्जेक्ट में थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है। भाई मेरी बात को समझ ध्यान से, डीयू में सीट्स बहुत लिमिटेड है। इस साल वो बच्चे भी दे रहे हैं जिन्होंने 2026 में बोर्ड्स दिए हैं। इस साल वो बच्चे भी पेपर देंगे सीयूटी के जिन्होंने 2025 में ड्रॉप लिया, ताकि वो लोग डीयू में जा सके। तो जो तुम लोगों का कंपटीशन है ना, वो इतना ज्यादा है सीयूटी के लिए कि तुम लोग इसको हल्के में नहीं ले सकते। तुम ये नहीं सोच सकते कि मैंने बोर्ड में तो बहुत अच्छा किया है, बोर्ड में तो मेरे हर पेपर में 70-75 मार्क्स आने वाले हैं, तो सीयूटी भी मैं ऐसे निकाल दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला। तुम लोगों को सीयूटी एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसी अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। डोंट टेक सीयूटी लाइटली। तुम लोग आराम से सो रहे हो, 2-2 3-3 घंटे तुम्हें लग रहा है हम दिन के पढ़ेंगे और सीयूटी निकाल देंगे, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होने वाला। सिलेबस को डाउनलोड करो। सेकंड थिंग इज, ये बात दिमाग में रख लो, हमारा कंपटीशन इस साल के बच्चों के साथ नहीं है। अगर जिसने 2025 में ड्रॉप लिया तो उसके पास पूरा 1 साल है सीयूटी का पेपर तैयार करने के लिए, और तुम्हारे पास बस अगले 40 दिन है। तो अगले 40 दिन मैं कह रहा हूं जितना एफर्ट मार सकते हो ना वो कर लो। सेकेंड थिंग इज, बोर्ड के साथ कभी कंपेयर मत करना सीयूटी को। ये एक अलग पेपर है, इसमें अलग माइंडसेट लगता है, अलग स्ट्रैटेजी लगती है। थर्ड, देखो तुम लोगों ने एक लैंग्वेज ली होगी, ठीक है, प्लस तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, और प्लस अगर किसी का जीएटी होगा ऑप्शनल, ठीक है। सबसे पहले सुनो इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। जब भी तुम लोग इंग्लिश करने बैठो, तुम्हें मैं एक बात बताता हूं, 250 नंबर का पेपर तुम्हारा इंग्लिश का होना है। और इंग्लिश का पेपर ऐसा पेपर है कि ये बहुत आसानी से तुम्हें ऐसे रोक देगा कि तुम लोग एसआरसीसी में नहीं जा सकते। इंग्लिश के पेपर के लिए ना ये 3 चीजें ध्यान में रखना। नंबर 1, एनरोल इनटू अ पेड बैच ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी तुम लोग एक मेंटर को चूज करोगे और कोई पेड बैच में एनरोल करोगे फॉर द इंग्लिश क्लासेस, उतना तुम्हारे लिए बेटर है। मैं इसका रीजन देता हूं। देखो इंग्लिश के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन आनी है, वोकैबुलरी आनी है, ग्रामर आनी है। जब तुम लोग इसका सिलेबस देखोगे ना तो 3-4 बस पॉइंट्स होंगे जो इंग्लिश के पेपर में आने हैं, बट उसके इन डेप्थ बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं जो पिछले 2 से 3 साल में पूछे जा रहे हैं। तो तुम लोगों को एक मेंटर चाहिए, तुम्हें उसका एक्सपीरियंस चाहिए कि वो बताए यार पिछले साल पेपर में ऐसे आया था, इस साल ऐसे आया है। और इंग्लिश के लिए हमेशा मेरी बात को मानो, एक मेंटर चूज करो। वो तुम्हारे लिए ऑनलाइन कोई टीचर हो सकता है, वो ऑनलाइन कोई पेड बैच में एनरोल कर सकते हो, कोई ऑफलाइन तुम्हारे जहां पे भी तुम रह रहे हो वहां पर अगर कोई ऐसा टीचर है। बट इंग्लिश के लिए मेंटर चूज करना है, सेल्फ स्टडी मत करना। तुम लोगों को मेंटर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेंटर के जो 3 से 4 साल का पीछे सीयूटी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ना, वो तुम्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज दे सकता है तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम में। सेकेंड थिंग, जिस वजह से तुमने कॉमर्स में अकाउंट्स को शिद्दत से पढ़ा था ना पूरे साल, तुम्हें पता था यार ये सब्जेक्ट बैंड में जाएगा, अगले 40 दिन ना रोज के 2 से 3 घंटे तुम्हें डेडिकेटेडली इंग्लिश को देने हैं।
तुम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में अगर इंग्लिश पढ़ना शुरू करोगे और तुम लोग बस ये 40 दिन में अपनी तैयारी शुरू करो, तुम्हें डिफिकल्ट लगेगी, बट तुम्हें रोज कंसिस्टेंटली 2 से 3 घंटे इंग्लिश को देने ही देने हैं। और थर्ड, सबसे ज्यादा मॉक के जो टेस्ट है तुम लोगों के इंग्लिश के, वो तुम लोग सॉल्व करोगे। जब भी इंग्लिश की तैयारी करो, एक मेंटर को चूज करो और उस मेंटर को चूज करना जिसको तुम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हो, जिसको तुम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, और तुम्हें पता है कि इस मेंटर ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीयूईटी के रैंकर्स या एसआरसीसी में स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस किया हुआ है। सेकेंड इज 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंटली रोज के रोज तुम लोग को इंग्लिश को पढ़ना ही पढ़ना है। थर्ड, तुम लोगों को इंग्लिश के मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू करो। डोमेन सब्जेक्ट्स, डोमेन सब्जेक्ट्स में ना, मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूं यहां पर, तुम लोग सबसे पहले क्या करोगे? अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस। तुम्हें लग रहा है मैंने पूरे साल ये अकाउंट्स के ये शेयर क्या पढ़ ली तो पढ़ा है, पूरे साल पार्टनरशिप ही तो पढ़ी है, ये तो मैं पेपर में जाके बहुत ज्यादा जल्दी निकाल लूंगा। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस डोमेन सब्जेक्ट्स में अवॉइड करना, क्योंकि मैंने दोबारा से बोल रहा हूं सीयूईटी का पेपर अलग है, बोर्ड का पेपर अलग है, दोनों में डिफरेंट तरह के माइंडसेट्स लगते हैं। सेकेंड, एनसीईआरटी इज योर बाइबल, स्पेशली बीएसटी और इकोनॉमिक्स के लिए। तुम्हें एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक फैक्ट्स पढ़ने हैं। अगर कोई डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन किस ऑथर ने लिखी है वो भी तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें नहीं पता वो एनसीईआरटी की कौन सी लाइन कहां से डाल दे, क्योंकि देखो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट के अंदर सबके पेपर होने हैं, तुम्हें नहीं पता कि वो एनसीईआरटी की कौन सी लाइन कहां से डाल देगा, इसीलिए तुम्हें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले ना एक ब्रॉडर लेवल पे डिवीजन करो। क्या डिवीजन करनी है? कि ये मेरे वीक चैप्टर्स हैं और ये मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। ठीक है, कि ये मेरे वीक चैप्टर्स हैं और ये मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। लेट्स से तुम्हारे पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। फिर उसके बाद तुम लोग क्या करोगे कि ये जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, इसके फर्दर टॉपिक्स लिखो कि इसमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, ये टॉपिक थोड़ा सा वीक है। इन शॉर्ट में बोलूं तो तुम्हें खुद डिटेल में एक एनालिसिस करना है। ये तुम तभी कर पाओगे, एक प्रिंटेड सिलेबस रखो अपने पास और उसमें लिखो यार ये चैप्टर का मेरे को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। वीक चैप्टर्स को जो भी है उसको सबसे पहले परफेक्ट करो, उसके कॉन्सेप्ट्स को उससे ज्यादा ध्यान दो। तो वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट करो डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेशली, ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और वीक सब्जेक्ट्स में से हमेशा अपने वीक चैप्टर्स में से, वीक टॉपिक्स में से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू करो। फोर्थ, मॉक टेस्ट। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करना, एनसीईआरटी को बाइबल मान के फॉलो करना और अपने वीक और स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको लिख के रखो और मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। देन कम्स इज योर, अगर तुम लोगों के पास जीएटी है, जिन लोगों के पास भी है जीएटी में, मैं तुम्हें बस एक ही बात बोलूंगा, नंबर 1 इज योर, इसमें भी तुम्हें मेंटर की जरूरत है। देखो सेल्फ स्टडी, मैं नहीं कह रहा सेल्फ स्टडी से तुम पेपर नहीं निकाल सकते, सेल्फ स्टडी से तुम लोग एसआरसीसी में नहीं जाते। मैं बोल रहा हूं कि इफ यू कैन अफोर्ड और तुम लोग एक मेंटर या एक पेड बैक में एनरोल कर लोगे, तो जो उस टीचर का 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है वो तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। हो सकता है कि जो चीज तुम लोग 4 घंटे में कर रहे हो वो ही तुम लोग 3 घंटे में कर सकते हो। और तुम लोग को पेड बैच की फीस जो है वो अगर तुम एसआरसीसी में चले गए ना, वो तो तुम वैसे भी ऐसे ही निकाल लोगे। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि सेल्फ स्टडी से हो सकता है, बट अगर मेंटर चूज कर सकते हो तो करो। सेकेंड पॉइंट इज जीएटी और इंग्लिश, इन दोनों को प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने डोमेन सब्जेक्ट्स में फिर भी तुमने पूरा साल पढ़ा है, बट ये जीएटी और इंग्लिश, तो इन दोनों को तुम लोगों को प्रायोरिटी में रख के पढ़ना है। अब एक बात को ध्यान से समझो, अब तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि डोमेन सब्जेक्ट्स में अगर 750 नंबर का पेपर आ रहा है तो 750 में से 750 मेरे आने चाहिए। इस तरीके से मेरे डोमेन सब्जेक्ट्स पूरे होने चाहिए। और इंग्लिश में तुम लोग टॉप प्रायोरिटी पे रखो कि अगर मेरा कल को इंग्लिश का पेपर नहीं भी अच्छा हुआ तो डोमेन सब्जेक्ट्स मेरे इतने अच्छे से प्रिपेयर होंगे कि इसमें से तो कम से कम मैं नंबर कटवाने की गुंजाइश नहीं रखूंगा। और एक लास्ट बात, डोंट सी द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। देखो पिछले साल जो कट ऑफ थी ना वो थी 917 या 919 के अराउंड, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे यार
चलो यार 917 मेरे को ऐसा सीसी मिल जाएगा, 919 में मेरे को ऐसा सीसी मिल जाएगा, मैं कंफर्म्ड नहीं हूं, मैं बस बता रहा हूं कि पिछले साल की कट ऑफ देख के ना इस साल जजमेंट मत लगाओ, वरना तुम्हारे दिमाग में वही रहेगा कि यार मेरे को हाँ 900 के राउंड में ले आता हूँ, 920 के राउंड ले आता हूँ। मैं तुम्हें बस एक बात बोल रहा हूँ, कट ऑफ को मत देखो, यू जस्ट एम एट गेटिंग 1000/1000 इन द 4 सब्जेक्ट्स। देखो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो, ध्यान से देखो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, सीयूटी को बोर्ड से कंपेयर मत करना, इंग्लिश और जीएटी टॉप प्रायोरिटी पे पढ़ के चलो, पेड बैच में एनरोल करो, क्योंकि कोई भी टीचर का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एक अच्छा टीचर ढूंढो, एक अच्छा मेंटर ढूंढो। थर्ड, जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो तुम्हारे टॉप प्रायोरिटी पे रहने चाहिए, उसके वीक सब्जेक्ट्स उसके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट करो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो दो, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी एक एडवांटेज हो क्योंकि तुमने उसको बोर्ड्स में बहुत ध्यान से पढ़े हैं, और उसमें ट्राई करोगे 750 में से 750 बच्चों के आते हैं, वो तुम लोग एक भी मार्क्स लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा तुम्हें कोई भी अगर सीयूटी के रिलेटेड डाउट है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके चलो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आगे तुम लोग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरोगे, मैं सब कुछ एक एक डिटेल में इसकी वीडियो तुम लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, नेक्स्ट 40 डेज फोड़ के रख दो भाई।